गाइस, कैसे आप सब। तो मैं आपके लिए ट्रायंगल पार्ट 11 लेकर आया हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पार्ट 10 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा है वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर आप देख देना, नहीं तो आप ये वाला पार्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। वो वाला पार्ट देख देना, उसके बाद ये वाला पार्ट आके देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन देखो ना, ABCD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। मतलब हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, उसका साइड कितना है ना 2A है। तो फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो हमें उसका ऑल्टीट्यूड निकालना है। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, हमें उसका ऑल्टीट्यूड निकालना है। कैसे हम ऑल्टीट्यूड निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल ABC हमारा क्या है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ कितना है, मतलब पूरा ट्रायंगल का जो लेंथ कितना है साइड का ना 2A है। तो ये 2A है। तो हमें पूछा है कि फाइंड ईच ऑफ इट ऑल्टीट्यूड, मतलब हमें उसका ऑल्टीट्यूड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अच्छे से देखो। तो देखो गिवन क्या है ना, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच, क्या लिखोगे ना, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू हमारा क्या है ना 2A है। तो देखो टू प्रूव हमें क्या करना है ना, ईच टू फाइंड, आप लिख सकते हो ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। उसका देखो कंस्ट्रक्शन कुछ होगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो देखो हमें क्या करना है ना, AD एक लाइन ड्रॉ करना है जो परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे ना, AD से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC को बाइसेक्ट की। ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा 3 ऑल्टीट्यूड हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा 3 ऑल्टीट्यूड हो सकता है। वो क्या है ना, एक AD परपेंडिकुलर हुआ, उसका और क्या होगा AE हो जाएगा, उसके बाद और एक क्या होगा AF हो जाएगा। क्या हो गया परपेंडिकुलर, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम 3 परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। 3 परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तो हमें अब पता चल गया कि हमें तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों फाइंड करना पड़ेगा। तीनों इक्वल भी हो। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे देखो ना, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, BE परपेंडिकुलर टू AC एंड क्या हो जाएगा ना, CF परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ना, अब हमें दिखाना है कि देखो प्रूफ क्या करना है ना, ADB एंड ADC एक हमारा 90 डिग्री हो गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारा इसको हम अभी क्या दिखाएंगे ना, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे ना, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या लिखेंगे ना, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC हमारा 90 डिग्री हो रहा है। उसका सेकंड क्या हो जाएगा ना, AB इज इक्वल टू AC, 2 क्या है इक्वल साइड्स हैं। तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC हो जाएगा। तो बाय कहाँ से हुआ ना, RHS राइट हैंड साइड। तो बाय सिम्प्लिसिटी वी गेट, हमें क्या मिल गया ना, BD बाई CD मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू CD, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स मिल गया। क्या मिला, क्या कि हमें पता चल गया कि ADB एंड ADC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से हमें क्या पता चला ना, BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। अगर BD इज इक्वल टू CD हो जाता है तो देखो और एक बात क्या होगा, देखो हमें सिम्प्लिसिटी से क्या मिला ना, BD इज इक्वल टू CD। तो अब हम करेंगे क्या ना, अब हम ADB एंड ADC को इन दोनों ट्रायंगल में से हमें एक ट्रायंगल को लेकर उसका ऑल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा। अगर एक ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड निकाल देंगे तो हमें और सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो मैं कौन से ट्रायंगल का लूँगा ना, इन ट्रायंगल ADB में क्या होगा
ना मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। पर मुझे क्या चाहिए ना, ए डी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर कर दूंगा, तो इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे पहले हमें एक बात समझ लेना चाहिए, क्या हमें तो ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा, 2a से मिल जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, पर हमें बी डी पता नहीं, तो हम बी डी निकालेंगे कैसे? तो देखो हमें यहाँ पर मिला था क्या ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी मिला था। अगर बी डी इज इक्वल टू सी डी है एंड बी सी हमारा 2a, तो हम बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ए बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ, बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बोल सकते हैं कि नहीं? कैसे? देखो ना, बी सी यहाँ पर है, तो हम इसको बी डी प्लस डी सी लिख देंगे कि नहीं? हाँ लिख देंगे। तो अगर बी डी इज इक्वल टू सी डी है, तो हम इसको ए प्लस ए लिखेंगे, तो 2a होगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, ए बी का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, बी डी तो हमें मतलब ये टोटल है आपका 2a है, पर मुझे यहाँ से ये कितना मिला, a मिला, और यहाँ से यहाँ a मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, a का स्क्वायर करूँगा, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब देखो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ना, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है, तो ए डी कितना हो जाएगा ना, √3a हो जाएगा। या और भी क्या लिख सकते हैं, और ए डी इज इक्वल टू a√3 भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं। तो आपका जो पूछा था ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए, हमने ए डी निकाल दिया, कितना है, √3 होगा, और ऑल्टीट्यूड a√3 होगा। पता चल गया। कैसे पता चला ना, हमें ए बी सी डी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था, उसका 2 फाइंड किया करना, ईच ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो उसका कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया ना, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी किया। उसके बाद हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट से हमें पता चला ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी पता चला। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा था क्या ना, बी सी हमें दे दिया है 2a, अगर बी डी इज इक्वल टू सी डी है तो हम उसको ए बोल सकते हैं कि नहीं? और हमने यहाँ पर दिखा दिया भी ए होगा, आपको ये भी लिखना होगा। उसका देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर लिया, पर हमें चाहिए ए डी का स्क्वायर, तो हमने क्या बी डी को इस तरफ बुला दिया, तो बी डी का स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब आफ्टर सॉल्विंग ए डी हमें क्या मिला क्या ना, a√3 होगा, ए डी हमारा a√3 होगा। अब हमें क्या करना है, एक बात सुन के जाओ जो आपको बहुत आगे हेल्प करेगा। क्या? तो यहाँ पर हमें पूछा था ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, क्या पूछा था, ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितना ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं, मतलब एक ट्रायंगल में जितना ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं हमें उसको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो हमने ए डी इज इक्वल a√3 निकाल दिया, मतलब ये एक a√3 होगा। और एक बात सुन के जाओ कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने ऑल्टीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, क्या मतलब ए डी बी ई एंड सी एफ के होंगे, उनका जो लेंथ होगा इक्वल होगा, कितना होगा ना, a√3 होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मतलब ऑल्टीट्यूड है ना, इसीलिए वो इक्वल होंगे। मतलब अगर आप क्या, मैंने ये दोनों निकाल दिया, अगर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो देखो आप क्या लोगे ना, बी ई सी एंड बी ई ए को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, उधर से क्या मिलेगा ना, ए सी इज इक्वल टू ए ई मिलेगा। मिलने के बाद जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो आपको a√3 मिलेगा। वैसे ही अगर आप ट्रायंगल बी एफ सी एंड सी एफ ए लोगे, उसको भी सिमिलर दिखाओगे, तो आफ्टर कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, आफ्टर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद आपको a√3 ही आंसर मिलेगा। तो जो भी आप यूज़ करोगे वही मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ट्रायंगल all the altitudes are equal, ये आपको याद रखे जाना है। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ABC में 3 ऑल्टीट्यूड है, तो उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेंथ कितना होगा ना, a√3 होगा। अगर आपको पूछेगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं, आप बोलेंगे 3 ऑल्टीट्यूड, और उनका लेंथ क्या सेम होगा, इक्वल होगा। हाँ आप बोलोगे कि इक्वल होगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको डाउट कुछ आता है तो मुझे कमेंट में बता देना, तो जल्द से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया ना, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब
तो रोम्बस का क्या होगा, रोम्बस का साइड का स्क्वायर। पहले मैं फिगर बना दूंगा, पहले मैं एक थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। क्या बोला है ना, जो रोम्बस का जो साइड होगा क्या होगा, उनका स्क्वायर का सम, मतलब उनका साइड को हम सम करेंगे, उनका साइड को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे, वो किसके साथ इक्वल होगा ना, वो उसके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब उसका जो डायगोनल जो फॉर्म होगा उसमें, उसके साथ वो क्या होगा ना, इक्वल होगा। तो पहले उसका फिगर देखो कैसा होगा। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन का फिगर है। क्या है ना, ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है हमें पता है ना, रोम्बस का प्रॉपर्टी है उसका ऑल साइड्स इक्वल होंगे एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब उनका जो डायगोनल एक साथ जो बाइसेक्ट करके पॉइंट हो वो क्या होगा, वो वहाँ पर अगर हम मेजर करेंगे तो वो 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो हमें वही प्रॉपर्टी लेकर हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो गिवन क्या लिखूंगा, अब हमें क्वेश्चन से गिवन कुछ नहीं मिलेगा, ओनली टू प्रूव हमें क्वेश्चन से मिला है। गिवन हमें फिगर से ही लिखना है, गिवन फिगर से टू प्रूफ क्वेश्चन से, उसका सॉल्व हमें खुद से करना है। तो देखो क्या होगा ना, ABCD इज अ रोम्बस व्हिच AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा ना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वल है नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए नहीं, जो फॉर्म होगा वो जो बाइसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री होगा। तो टू प्रूफ क्या हो जाएगा ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, मतलब ये जो सभी साइड का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस डायगोनल। तो देखो क्या हो जाएगा ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, SC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इतना हमें प्रूफ करना है। प्रूफ यहाँ पर हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगा। तो गिवन में हमें पता है कि इन ट्रायंगल AOB क्या है ना, AOB हमारा 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो देखो SC एक डायगोनल, DB एक डायगोनल है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं क्या ना, AO इज इक्वल टू हाफ SC एंड में हमने क्या लिया ना, ट्रायंगल AOB के लिया, उसमें क्या है ना, AOB 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या ना, AO इक्वल टू हाफ AC एंड OB इज इक्वल टू हाफ DB लिख सकते हैं। क्यों, कैसे देखो, अगर हम 2 को इस तरफ लेंगे 2AO क्या हो जाएगा, AC होगा कि नहीं, 2OB क्या होगा, DB होगा कि नहीं। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ना AOB ट्रायंगल लिया था, हम AOD भी ले सकते हैं, DOC भी ले सकते हैं, COB भी ले सकते हैं, पर मैं क्या लूँगा, इन ट्रायंगल AOB क्या हो गया 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा ना, AB का स्क्वायर इजिकल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखो AB का स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। अब देखो OA के जगह हम हाफ AC लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ हाफ AC लिख देंगे, प्लस OB के जगह हम हाफ DB लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा ना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC का स्क्वायर प्लस 1/4 DB का स्क्वायर सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है ना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को एलसीएम ले जाएंगे तो AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब हम 4 को इस तरफ ला देंगे ना, 4AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखो 4AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, हम यहाँ पर 4 के जगह हम इसको लिख सकते हैं क्या ना, AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, AB का स्क्वायर तो हमें चाहिए, पर हम इस 4 के जगह इसको लिखेंगे क्या, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। क्यों, ये चारों इक्वल हैं, चारों इक्वल है कि नहीं, पर हमें चाहिए कि ना AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अगर हम ये चारों खुद से इक्वल हैं तो हम 4AB जो लिखेंगे उसका उल्टा हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका क्वेश्चन ये क्या हो गया ना, प्रूव हो गया।
तो देखो समझो क्या था ना, ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, हमें पता है उसका प्रॉपर्टी है। उसके साथ क्या होगा ना, वो जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो परपेंडिकुलर डिग्री मतलब 90 डिग्री में वो बाइसेक्ट करेंगे। तो हमें 2 प्रूफ करना था क्या ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ में हमने क्या किया ना, गिवन यहाँ पे लिखा था इन ट्रायंगल ए ओ बी लिया, उसमें क्या है ना ओ ए को मतलब ए सी डी बी वो क्या है, वो दो डायगोनल है, तो हमने उसका हाफ करके लिख दिया। लिखने के बाद हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया ए ओ बी लिया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो हम ए ओ के जगह हमने हाफ ए सी लिखा, ओ बी के जगह हमने हाफ डी बी लिखा, उसे उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 डी बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने उसके एलसीएम लिया तो ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो हमने क्या कि ये जो 4 नीचे एलसीएम में था हमने इस तरफ ला दिया, तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 4ab स्क्वायर हो गया। तो हमने देखा ये और ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमें चाहिए क्या 4ab स्क्वायर। तो 4ab स्क्वायर तो हमें पता है ये चारों साइड जो चारों हमने साइड्स लिखा है वो इक्वल है, रोम्बस का वही प्रॉपर्टी है। तो हमने 4 के जगह ये और तीनों को लिख दिया, ऐड करके लिख दिया, तो हमें ये मिल गया। पहले देखो उसका साइड इक्वल है, हमने क्या कि 4 के जगह ओनली ये पूरा लिख दिया, पूरा इसको लिख दिया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो आप क्या कीजिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है ना, इन फिगर 6.54 ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी डी, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सो दैट हमें वो दो इक्वेशन हमें वो सॉल्व करके दिखाना है। तो पहले देखो फिगर कैसा होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है, ये फिगर है। तो उसमें हमें पूछा है कि दो इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन यूज होगा, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या होगा, तो पहले गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो। तो देखो गिवन क्या होगा ना, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड क्या वो लिखोगे ना, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देखो टू प्रूफ क्या करोगे ना, आपको चाहिए ना ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। और सेकंड वाला क्या है ना, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। इतना करना है। उसका देखो कंस्ट्रक्शन कुछ होगा, तो देखो क्या कंस्ट्रक्शन यूज होगा इसमें, तो हमें ऐसे डॉटेड लाइन पुट कर देना है। क्या करना है, इसमें ऐसे डॉटेड लाइन पुट कर देना है और सभी को ज्वाइन कर देना है। इंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे ना, ड्रॉ बी ओ सी ओ एंड ए ओ कर दिए। तो देखो प्रूफ की तरफ चलो, यहाँ पर हमें पहला वाला देखो ओ ए का स्क्वायर चाहिए, ओ ए का स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ट्रायंगल ओ ए ओ एफ हो रहा है, एक पहली बात ए एफ ओ हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो, ए ओ एफ भी बोल सकते हो। उसके तो और एक ट्रायंगल क्या हो रहा है ना, ए ओ ई और एक हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ए ओ ई हो रहा है। तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें ओ ए का स्क्वायर हो रहेगा, ए एफ आ रहा होगा, एफ ओ आ रहा होगा। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है ना, ए ओ एफ ले जाएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ए एफ ओ लेंगे, क्या है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले जाएंगे। उसके बाद देखो और एक कौन सा ट्रायंगल लेंगे ना, ओ बी का स्क्वायर। अब देखो ओ बी का स्क्वायर, उसके साथ हमें क्या चाहिए ना, ओ डी का स्क्वायर। मतलब हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ओ बी डी ट्रायंगल लेना है। ओ बी डी लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा ना, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 2। उसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हमें चाहिए ओ सी।
तो ओ सी लेंगे, तो ओ सी का स्क्वायर चाहिए और एक क्या चाहिए हमें ना ओ एफ चाहिए, तो हम लेंगे क्या ना ओ एफ सी लेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ एफ सी लेंगे, क्यों, इधर एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा ना सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, इक्वेशन 3 हो जाएगा। और एक देखो क्या चाहिए, ओ ए मिल गया, ओ बी मिल गया, ओ सी मिल, हमें क्या करना है, हमें तीनों जो ऊपर वाला जो आई वाला है हमें वहाँ से मिल गया है। तो देखो क्या है ना ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर है। हाँ, अब हम क्या करेंगे ना इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें वन वाला हमें जो प्रूफ करना बोला है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे ना एडिंग इक्वेशन 1 2 3 आप लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ना ओ ए का स्क्वायर यहाँ से लिए प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर ले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है ना, ये जब एल एच एस को तो हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, आर एच एस जो तीनों इक्वेशन में उसको इस तरफ लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा ना ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। अब देखो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर चाहिए। अब देखो हमें क्या चाहिए ना ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ओ डी है, अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव ओ डी हो जाएगा, तो ओ डी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए ना ओ ई का स्क्वायर चाहिए, तो ओ ई देखो कहाँ पर है सर्च करो, तो ओ ई स्क्वायर यहाँ पर है, तो हम लिख देंगे ओ ई का स्क्वायर माइनस हमें चाहिए क्या ना ओ एफ का स्क्वायर चाहिए। तो देखो ओ एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, उस तरफ ले जाएंगे मतलब इक्वल टू के उस तरफ है, इस तरफ ला देंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ओ एफ का स्क्वायर हो गया। अब देखो हमारे पास क्या रहेगा ना ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो क्या रहेगा ना ओ ई का ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर मिल गया। जो ओ डी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर हमने इस तरफ से एल एच एस से आर एच एस में लिखा तो नेगेटिव में आ गया, और जो रिमेनिंग रहा हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो थोड़ा सा गौर करो, जो हमने निकाला है और जो आपको आई नंबर पे प्रूफ करने के लिए बोला था हमने वो प्रूफ कर दिया, इक्वल है। देखो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। सी ई लिखो कि ई सी लिखो, एक ही बात है, सी ई का स्क्वायर हो गया। अब देखो आई नंबर कहाँ प्रूव हो गया। अब देखो डबल आई प्रूव कहाँ से होगा, डबल आई प्रूव यहाँ से ही होगा। तो डबल ए कैसे प्रूव होगा ना ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो देखो ये ही है ना, आपको इक्वेशन 1 में अगर आप इसको एल एच एस लोगे, इसको आर एच एस लोगे, आपको सेकंड नंबर में आर एच एस वाला एल एच एस करके दिया है एंड एल एच एस वाला आपको आर एच एस करके दिया है। मतलब आपको ये सेकंड नंबर आपको क्या करना है, उसको उल्टा देना है। पहले आपको जैसा करने वाला था वैसा करना है, उसके बाद आपको सेकंड में उल्टा देना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको टाइम लेकर समझाता हूँ। तो देखो क्या करना है ना ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो चाहिए हमें क्या चाहिए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर लिख दिए। अब हमें चाहिए ए ई का स्क्वायर, तो देखो ओ ई का स्क्वायर है और ओ ई का स्क्वायर है। यहाँ पर फिगर पे आ जाओ, देखो ओ ए का स्क्वायर ये है, अगर हम माइनस ओ ई का स्क्वायर करेंगे तो हमें ए ई का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, हाँ मिलेगा, तो लिख डालो ए ई का स्क्वायर प्लस देखो अब चाहिए देखो ओ बी का स्क्वायर है और हमें चाहिए सी डी का स्क्वायर। पहले ओ बी का स्क्वायर देखो, प्लस में सब कुछ चलता है पर माइनस में ऐसा कुछ नहीं चलता। ओ बी का स्क्वायर है और हमें चाहिए बी एफ का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ओ एफ का स्क्वायर है, तो देखो समझो अच्छे से समझो क्या है ना, ये है ओ बी का स्क्वायर और यहाँ पर हमें ओ एफ का स्क्वायर दे, अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा ना बी एफ का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या ना बी एफ का स्क्वायर लिख देंगे, हाँ लिख दिए। उसके बाद अब देखो क्या होगा ना ओ सी का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ओ डी है, अगर हम ओ सी से ओ डी माइनस करेंगे तो हमें सी डी मिलेगा कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे ना सी डी का स्क्वायर हो गया। तो देखो बहुत ही सिंपली से हमने पहला वाला सॉल्व किया, सेकंड वाला हमने पहले वाले से ही सॉल्व कर दिया। तो देखो इक्वेशन 1 आपका सॉल्व हो गया और इक्वेशन 2 आपको जो जो प्रूफ करने वाला था प्रूफ हो गया। क्या देखो ना ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो आपका कंप्लीट हो गया और प्रूफ भी होगा और बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। आप एक बार दो बार इस क्वेश्चन को बार बार देख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मैंने कौन सा यूज़ किया है। यहाँ पर देखो सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर होगा,
यहाँ पर ओ ई का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर होगा, इक्वेशन 3 हमने इसको लिया। तो आप क्या कीजिए, इसका मैंने आपको प्रूफ कर दिया, तो आप क्या कीजिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 क्या दिया है, ए लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो देखो ये आपका वॉल है, ये आपका लैडर है, और ये वॉल से आपका लैडर इतना डिस्टेंस है। तो हम अगर इसको ए बी सी लेंगे, ये 90 डिग्री पे वॉल है, तो यहाँ पर देखो वॉल का लेंथ कितना दिया आपको 8 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब विंडो का लेंथ दिया, मतलब वॉल कहाँ पर होता है, विंडो कहाँ पर होता है, वॉल के ऊपर होता है, वॉल को लगकर विंडो होता है ना, इसलिए वो 8 मीटर। और आपको लैडर का लेंथ भी दे दिया 10 मीटर। तो आपको क्या करना है, BC का लेंथ निकालना है। कहाँ से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखोगे ना, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे ना, SC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो हमें क्या करना है ना, हमें चाहिए BC का स्क्वायर, तो SC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर करोगे। हाँ करोगे, तो देखो SC हमें कितना है ना 10 का स्क्वायर है, AB कितना है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर है। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 एंड 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल गया 36, तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, अगर हम BC का स्क्वायर 36 हुआ, BC कितना हो जाएगा ना 36 का स्क्वायर 6, तो 6 मीटर। मतलब ये जो लेंथ होगा, जो लेंथ फ्रॉम द वॉल, तो क्या दिया था ना, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल है 6 मीटर, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस उसका 6 मीटर है, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 10 था। तो क्या कीजिए, आप क्या कीजिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ए गाइड वायर अटैच टू ए वर्टिकुलर पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो देखो ये आपका वर्टिकुलर वायर 18 मीटर वर्टिकुलर पोल, और क्या दिया समझो, और क्या दिया ना, हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड इज स्टैक अटैच टू अनदर एंड। How far from the base of the pole should a stack be driven so that the wire will be 10? तो हमें ये 18 मीटर दे दिया, वर्टिकल पोल हमें 18 मीटर दिए, और ये हमें दे दिया 24 मीटर दे दिया। तो हमें BC फाइंड करना है, तो BC आप बहुत इजी से फाइंड कर सकते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम निकालना। तो इसको आप क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट में बताना। जिसका आंसर राइट होगा तो मैं इसको हार्ट सेंड करूँगा, और उसका आंसर को भी पिन करूँगा। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और इसका आंसर आपको सॉल्व करके आ जाएगा। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, एन एरोप्लेन लीव ए एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ। तो वो क्या है, प्लेन एयरपोर्ट को लीव करके नॉर्थ गया, कितना ना 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर गया। और तो देखो उसके बाद क्या है, एट द सेम टाइम, मतलब वही सेम टाइम में अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू वेस्ट, एंड और एक फ्लाइट गया है, मतलब सेम पॉइंट से, मतलब सेम टाइम से वेस्ट की तरफ गया है, एट ड्यू टू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, इतना गया है। तो हमें पूछा है क्या ना, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1/2 आवर्स। तो हमें 1/2 आवर्स मतलब 3/2 आवर्स के बाद वो कहाँ पर वो प्लेन होगा, मतलब वो दोनों कहाँ कितने दूर होंगे, उसका डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे। पहले हमें एक सेपरेट यूनिट पर कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, पर हमें देखो यहाँ पर अगर हमारा एक यूनिट के अंदर होता है तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा पाते हैं। यहाँ पर देखो 1000 किलोमीटर पर आवर है, अगर किलोमीटर पर होता तो हम लगा देते हैं, पर यहाँ पर 2 यूनिट है, किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर देखो 1200 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर क्या करेंगे ना, किलोमीटर पर आवर है उसको हम कहेंगे किलोमीटर पर
किलोमीटर को के यूनिट पर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1000 किलोमीटर पर आवर है, हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या 3/2 आवर के बाद वहाँ वो कितने स्पीड से वो जा रहा होगा और वो कहाँ कितना उनका डिस्टेंस कितना होगा, ये दो प्लेन का डिस्टेंस कितना हमें पता नहीं, मतलब हमें एससी बताना है। तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ना AB इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर इंटू 3/2, क्या आवर कैंसिल हो जाएगा, 1500 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं BC कितना हो जाएगा, BC वहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या करेंगे उसको इंटू 3/2 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा। तो 600 इंटू 3 करेंगे तो 1800 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब इसका जो BC जो प्लेन गया था उसका वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ना, 1800 किलोमीटर कवर किया। एंड AB जो प्लेन गया है वो कितना, वो 1500 किलोमीटर कवर किया। अब हम यहाँ पर क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। मिल गया ना AB ने कितना डिस्टेंस कवर किया ना, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड BC ने कितना किलोमीटर कवर किया है ना, 1800 किलोमीटर कवर किया है। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों जो हमने डिस्टेंस निकाला है उसको लेके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम SC निकालेंगे कि वो दोनों फ्लाइट कितने, मतलब कि अपने कितने दूर हैं, मतलब उनका डिस्टेंस कितना दूर है। हम यहाँ पर जो यूनिट दिया था वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम उसको निकालेंगे। तो हमें AB मिल गया, BC मिल गया, तो हम SC निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो SC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हम क्या लिख सकते हैं 1500 किलोमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC क्या लिख सकते हैं ना 1800 किलोमीटर का होल स्क्वायर, हाँ लिख देंगे। तो SC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इनका जब स्क्वायर निकालूंगा, निकालने के बाद जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल, तो कितना होगा ना 54,90,000 होगा। SC का स्क्वायर कितना, तो कितना होगा ना 54,90,000 होगा। SC जब मैं निकालूंगा, SC का स्क्वायर मिला है, जब मैं SC निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो जब मैं SC निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा ना 300√61 किलोमीटर मुझे मिलेगा। जो दो फ्लाइट जो फ्लाई कर रहे हैं, दो प्लेन जो फ्लाई कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस को आपस से डिस्टेंस कितना है ना 300√61 किलोमीटर उनका क्या है, मतलब डिस्टेंस, वो दोनों एक दूसरे से इतना डिस्टेंस गैप है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, क्या समझाया, देखो ना हमें AB इतना दिया था, BC इतना दिया था। अब देखो AB को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें टाइम भी दे दिया है। तो हमने क्या किया, टाइम को कैंसिल आउट कर दिया, कहा कैसे ना 3/2 उसमें मल्टीप्लाई करके। तो हमें मिला AB का लेंथ कितना मिला ना 1500, BC का लेंथ मिला 1800। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम डाला, तो SC का स्क्वायर तो इज इक्वल टू 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर मिला। जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करने का जब मैं ऐड करूँगा तो कितना होगा ना 54,90,000 होगा। उसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट करने के बाद SC मुझे कितना मिला ना 300√61 किलोमीटर होगा। कितना हुआ 300√61 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप और एक वीडियो देखना चाहते हो पार्ट 12 में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 से आपका 17 तक पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी कह देना सब्सक्राइब कर देना, और आप खुद भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपके पास जल्दी से जल्दी वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप पूरा वीडियो अच्छे से देख पाएँ विथ कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जितना मैंने आपको क्वेश्चन करा है आपको अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर देना है, ताकि मैं और एक वीडियो पार्ट 12 लेकर आऊँ, उसमें आपको जो कॉन्सेप्ट में समझा आप पूरा अच्छे से समझ पाओ। और देखो मैंने आपके लिए चैप्टर 1, 2, 3 पूरा कर दिया है टर्म 1 के लिए, तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और एक बात, मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड किए अपने चैनल पर, तो वो भी आपको मिल जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो आई बटन में भी मिल जाएगा। और एक बात क्या है ना, आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं पार्ट 12 में, तब तक के लिए बाय।